एक स्वरचित रचना प्रस्तुत है अपने नैतिक अधिकार हेतु कि किस तरह से सरकारी कर्मचारी 60 साल तक मेहनत करता है और उसके बाद भी आज उसके लिए बुढ़ापे के लाठी के रूप में जो एक पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। जबकि राजनेता लोग जो हैं वो एक एक नहीं कई पेंशनें लेते हैं। तो आइए ये प्रस्तुति आप लोगों के बीच में है। जय युवा जय अटेवा के साथ। ओपीएस हम सब लोगों का ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन के लिए एक पेंशन विहीन कर्मचारी कह रहा है। ओपीएस हम सब लोगों का नैतिक अधिकार है। ओपीएस हम सब लोगों का नैतिक अधिकार है। ओपीएस हम सब लोगों का। ओपीएस हम सब लोगों का नैतिक अधिकार है। ओपीएस हम सब लोगों का नैतिक अधिकार है। जिसको छीन लिया हम सबसे बेदर्दी सरकार है। जिसको छीन लिया हम सबसे बेदर्दी सरकार है। जिसको छीन लिया हम सबसे। 60 साल हम मेहनत करते अपनी कोई न कीमत है। 60 साल हम मेहनत करते अपनी कोई न कीमत है। लेकिन राजनीति में पहुंच भी गए तो पक्की लिखी वसीयत है। राजनीति में पहुंच भी गए तो पक्की लिखी वसीयत है। इसीलिए तो राजनीति में लंबी लगी कतार है। ओपीएस हम सब लोगों का नैतिक अधिकार है। जिसको छीन लिया हम सबसे बेदर्दी सरकार है। सरकारी कर्मचारी 60 साल मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसके लिए पुरानी पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, बिना पढ़ा लिखा इंसान भी अगर राजनीति के क्षेत्र में पहुंच जाता है, एमपी बनता है तो उसका अलग से, एमएलए बनता है तो उसका अलग से विभिन्न पदों पर, चाहे वो 2 साल के लिए रहे चाहे 6 महीने के लिए रहे, लेकिन उसकी उतनी ही पेंशन तैयार होती है। कैसी व्यवस्था है। यही कारण है कि आज सबसे अच्छा क्षेत्र जो है राजनीति को माना जाता है और उसमें एक बहुत लंबी कतार लगी दिखाई देती है। तो हम लोगों की ये पुकार है और अपील है, झुकना नहीं झुकाना है, आगे कदम बढ़ाना है। झुकना नहीं झुकाना है, आगे कदम बढ़ाना है। तूफान भी गर आता है तो उससे भी लड़ जाना है। तूफान भी जो आता है तो उससे भी लड़ जाना है। उससे भी लड़ जाना है। सिर पर कफन बांध कर निकला, सिर पर कफन बांध कर निकला अटेवा परिवार है। ओपीएस हम सब लोगों का नैतिक अधिकार है। ओपीएस हम सब लोगों का। अटेवा परिवार जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के
वो पूरे तन मन धन के साथ जुटा हुआ है और कई सारे प्रदेशों में ये व्यवस्था लागू भी हो गई है। लेकिन अभी हमारा उत्तर प्रदेश इस लाभ से वंचित है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी इस लाभ के अंतर्गत आएगा। अंतिम बंद में कहना है, करेगा जो ओपीएस बहाली वही बनेगा देश कमाली। करेगा जो ओपीएस बहाली वही बनेगा देश कमाली। हक अपना हम लेके रहेंगे अब की बार न जाए खाली। हक अपना हम लेके रहेंगे अब की बार न जाए खाली। अब की बार न जाए खाली। विजय बंधु के सपने को, इस अटेवा परिवार के जो मुखिया हैं माननीय विजय बंधु जी हैं, विजय कुमार बंधु जी हैं, जिनके सानिध्य में ये पूरे देश के सरकारी कर्मचारी, वो चाहे शिक्षा विभाग के हों चाहे जिस विभाग के हों, वो जुटे हुए हैं और उनके साथ पूरा परिवार जुटा हुआ है। तो कहना है, विजय बंधु के सपनों को है, विजय बंधु के सपने को मिलकर करना साकार है। ओपीएस हम सब लोगों का नैतिक अधिकार है। ओपीएस हम सब लोगों का नैतिक अधिकार है। जिसको छीन लिया हम सबसे बेदर्दी सरकार है। इस बार निश्चित तौर से जो भी सरकार, जो भी नेता पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आएगा, वोट उसी को मिलेगा। ये हर विभाग के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पेशकश है। जय युवा, जय अटेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ भाई।